दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेष फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है। देखो आपको करना ही है कि आपकी संख्या कितनी है, 15 है, 20 है, ठीक है, और कितनी है आपके पास अगली संख्या 25। जब हम किसी संख्या में इन सभी से भाग देते हैं तो देखो हमारे रिमाइंडर क्या आते हैं। देखो पहला जो रिमाइंडर आता है वो आता है आपके पास 7 जब 15 से भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन जब 20 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, तो आता है 12। लेकिन 25 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 17। और दोस्तों यहाँ आपको करना क्या है, देखो आपके जो रिमाइंडर हैं तीनों जगह क्या है, अलग अलग हैं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, इन सभी का अंतर लेंगे, यानी कि जो आपकी संख्याएं हैं उनमें से आप रिमाइंडर को घटाएंगे तो आपका आएगा डिफरेंस, ठीक है। क्या डिफरेंस, तो देखो 15 में से 7 घटाए 8, ठीक है, 20 में से 12 घटाए 8 और 25 में 17 घटाए 8, यानी कि प्रत्येक जगह दोस्तों इनका जो डिफरेंस है वो क्या समान है। तो सिंपली दोस्तों आपको वह संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपको सबसे छोटी 5 अंकों की वो संख्या निकालनी है जो आपकी 15, 20 और 25 से विभाजित हो और उनके रिमाइंडर ये आ रहे हैं 7, 12 और 17। तो देखो आपको करना क्या है, देखो संख्या बराबर यानी कि नंबर बराबर मैंने लिख दिया कि उन संख्याओं का क्या करोगे। देखो वो सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की है दोस्तों कितनी होती है, 10,000, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इंटू प्लस, और देखो आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है किन संख्याओं का जो जिनसे आप भाग कर रहे हो। तो देखो 15, 20, 15, 20, 25 का, और दोस्तों आपको इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, जो आपका डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना आपका 8, ठीक है, डिफरेंस है आपका 8। और देखो इसका, तो देखो उसके बाद में क्या आता है, देखो 10,000 आपका यूं ही रहेगा, 10,000 प्लस के एलसीएम देखो 15, 20 और 25 का होता है दोस्तों 300, ठीक है, कितना 300, ठीक है। और 300 में से क्या करना है आपको, इस 8 को घटाना है, तो कितना होगा, देखो ये होगा आपका 10,000, 10,000, और ये कितना होगा आपका 300 में से 8 घटाएंगे तो 292। और दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो ये नहीं है जो 10,292 है, आपका आंसर क्या होगा कि जो 10,000 है इसमें पहले आप एक बार भाग दोगे किसका, 300 का जो आपका एलसीएम आया है, ठीक है। तो देखो 300 का जब भाग देते हैं किसमें, 10,000 में, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा उससे इसमें से आपको घटाना है और वही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो देखो 300 तीया कितने हो गए, 900। तो 1,000 में से 900 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 100, और उतार लिया जीरो, तो 330 ये कितने हो गए, 900। तो देखो फिर कितना बचा आपके पास रिमाइंडर, यानी कि जो लास्ट रिमाइंडर बचा वो दोस्तों कितना आया, 100। तो आप क्या करोगे, देखो इस 100 को इस संख्या में से घटाओगे तो आपकी वह संख्या आएगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो आपकी 15, 20 और 25 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10,192 होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई, तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो जो आपको वृद्धि और कमी दी है वो क्या है, सेम है। तो देखो वो दे रखा है आपको 4%, तो 4% का बट्टा मान जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 1/25। अब देखो आपको करना क्या है, मान के चलिए वर्तमान में जनसंख्या हमारी x है, ठीक है, और जो आपकी पहली जो संख्या 2 वर्ष पहले वो देखिए 15,62,500, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहले वर्ष में हो रही है 4% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए क्या करोगे, 25 में ऊपरली वाली संख्या को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26/25। और अगले वर्ष क्या हो रहा है, 4% की कमी, तो उसके लिए क्या करोगे, 25 में से 1 घटाओगे, ऊपर लिखोगे 24 को और बट्टे में 25 को, ठीक है। तो देखो ये जो होता है 15,625, ये होता है हमारा 25 का क्यूब, लेकिन नीचे क्या बन रहा है, 25 का होल स्क्वायर। तो देखो 25 का 25 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2500 बार, 25 बार ये 15,625 और 2 जीरो, ठीक है। तो देखो आपकी जनसंख्या कितनी आएगी, 2500 गुना 26 इंटू 24, तो इन सभी का आपस में गुना करोगे तो देखो क्या आएगा, पहले मैं करता हूँ 2500 गुना 24 में, तो देखो 2 जीरो यहीं रहेंगे, इंटू 26, 25 चौके 100 की जीरो, हासिल लगे कितने 10, 25 दूनी 50 और 10 कितने हो गए 60। अब आपको सिंपली करना क्या है
कि 60,000 में आपको 26 का गुना करना है, तो देखो 26 छिक्के होते हैं हमारे 156, ठीक है, और 4 जीरो 1 2 3 4, यानी कि 15,60,000 जो होगा दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या होगी उस शहर की, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि आपको n संख्या हैं जिनका औसत कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और देखो इसमें बोला है कि 75%, तो देखो मान के चलिए हमारी संख्या टोटल 100% है, ठीक है, उसमें से देखो एक भाग 75% है और दूसरा कितना शेष, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपके पास 25%, ठीक है, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25%। तो देखो इनका अनुपात लेंगे हम तो 25 दिए 75, 25 से कम 25, यानी कि संख्याएं आपकी दो भाग में विभाजित हो चुकी हैं 3:1 में। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, क्वेश्चन में बोला है कि जो 1/3 भाग है, यानी कि 30, जो 75% भाग है उसमें अगर हम 5 की वृद्धि कर दें तो वृद्धि के लिए क्या करोगे 3 × 5। फिर क्या कह रहा है कि जो शेष भाग है उसमें 8 की कमी कर दें, तो कमी के लिए करोगे आप -1 × 8। और दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं के योग से आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। तो देखो करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 होते हैं और 8 एकम 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे और बट्टे में करेंगे 4, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, और 7 में दोस्तों इससे भाग देंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 बचा कितना 3, यानी कि 30 होगा, 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 पंजे 20, यानी कि 1.75 जो होगा दोस्तों इसमें क्या करनी है, जो आपका मूल जो आपका औसत है उसमें इसमें ऐड करना है, वो आपका नया औसत होगा। तो देखो न्यू एवरेज यानी कि नया औसत जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको कि 36 में जोड़ देंगे हम 1.75 को, तो कितना हो जाएगा 37.75 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है और प्रत्येक किस्त 12,167 है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको सिंपली देखो करना क्या है, देखो 15% की जो आपने एक जो राशि ली है उसे क्या कर रहा है किस्तों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको किस्तों पर आधारित है वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका रेट है 15% इसका आप पट्टा मान निकालोगे। तो देखो 15 का पट्टा मान क्या निकलेंगे, 15 बटे हो जाएगा 100, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार। अब सिंपली देखो आप करोगे क्या, एक तरफ आप रखोगे 20 को, ठीक है, एक तरफ आप क्या रखोगे 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका पहला, जितनी बार आपसे बोला है उतनी बार आपको ये क्रिया अपनानी है, क्या करना है कि एक बार आपको इसकी एक घात लेनी है, ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप पर इसका क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे, यानी कि जैसे जैसे घात बढ़ेगी दूसरे स्टेप पर जाओगे आप वैसे वैसे क्या होगा आपकी घातें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार क्या करोगे अगले पर जाओगे तो 3 बार में बोला है तो तीसरे पर हम पहुंच गए कि 23 का क्यूब, ठीक है। अब दोस्तों बोला क्या है क्वेश्चन में कि प्रत्येक किस्त समान है, अगर किस्त समान है तो देखो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि इसका जो है ये तो क्यूब हो रहा है लेकिन यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ क्या घात 1 है, तो हमारी जो ये संख्या है ये क्या हमारी किस्त हैं, यानी कि किस्त की यूनिट है, तो सभी को हमें क्या करना होगा समान करना होगा। तो देखो यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे 23 से इसमें गुना। अब 23 से गुना इसमें कर रहे हैं तो 23 का गुना यहाँ भी करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका 23 की घात 1 है तो यहाँ क्या करेंगे 23 की घात 2 से गुना, ठीक है, 23 की घात 2 से गुना करेंगे और उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे 23 की 2 घात से इसमें गुना, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि देखो 23 का क्यूब होता है आपको 12,167, ठीक है, कितना होता है 12,167। तो देखो प्रत्येक किस्त यहाँ पर क्यू कितना बैठेगा आपको 12,167 ही बैठेगा, लेकिन जोड़ना क्या है आपको इनको जोड़ना है कि ये आपका कितना बैठ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अच्छे से आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो 23 का क्यूब होता है हमारा कितना 529, ठीक है, 529 में आपको 20 का गुना करना है और देखो यहाँ क्या आपका 23 और 23 में क्या करना है 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है,
अब देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, आपको करना है 20 का क्यूब कितना होता है 8000, ठीक है। अब देखो आपको एक तरफ गुना करके इन्हें जोड़ लेना है। तो देखो 529 में जब 20 का गुना करता हूँ तो क्या आता है, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, ठीक है। उसी प्रकार देखो 4 का गुना इसमें करते हैं तो देखो 2 जीरो और 23 चौके होते हैं दोस्तों 92। उसी प्रकार देखो आपको ऐड करना है 8000 को, ठीक है। तो देखो जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका, जीरो में ऐड किया जीरो तो 8 में जीरो ऐड किया 8, तो 5 और 2 7, ठीक है। 9 8 17 का 7, हासिल लगे कितने, हासिल लगे आपके पास 1, ठीक है। 1 और 1 कितने हो गए दोस्तों 2। देखो अब दोस्तों सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रत्येक किस्त, देखो इन्हें सभी को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपका योग आएगा। देखो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, 27,000 कितना 780, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल जो आएगा आपका क्या आएगा, इसका 3 गुना। देखो 3 गुना कितना होगा, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18 और 2 20 की जीरो, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। और 12 तिये 36, यानी कि टोटल जो रुपया होगा दोस्तों वो इतना होगा 36,501 यूनिट का, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि हमारा मूल राशि कितनी है। तो देखो मूल राशि के लिए आप क्या करोगे, जो आपको 12,167 क्वेश्चन में दे रखा है किस्त, वो किसका मान है, वो एक किस्त का मान है, क्योंकि प्रत्येक किस्त क्या दोस्तों हमारी समान है। तो एक किस्त का मान कितना, 12,167 यूनिट। तो आपको क्या करना होगा, 12,167 यूनिट से भाग और उसमें गुना करेंगे मूल राशि कितनी हमारी 27,780 से गुना। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। तो देखो 12,167 से 12,167 में भाग दिया, कितनी बार कटा, एक बार। और एक का गुना इस संख्या में करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 27,780, ठीक है। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगा दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैंने आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि जब भी हम रेल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस लेनी होती है, यानी कि रेल की जो लंबाई है वो दे रखा है आपको 200 मीटर, ठीक है। और जो जिसे पार कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी गति दूरी को मान लिया जाता है 0, लेकिन अगर कोई पुल है तो उसे मानेंगे हम उसकी टोटल दूरी जो है, ठीक है। कितने कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर की स्पीड से। तो बट्टे में क्या करेंगे 72, लेकिन दोस्तों आपकी जो स्पीड है ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में और गुना करेंगे किसे 5/18 से। तो देखो 18 चौके कितने हो गए दोस्तों 72, यानी कि 4 × 5 आपका यहाँ बचा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, देखो 200 में 800 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। और 1000 में किसका भाग देना है, 4 पंजे 20 का, और 20 का भाग देंगे 1000 में दोस्तों कितने आएगा 50 सेकंड। यानी कि वह ट्रेन जो है 50 सेकंड में उस पुल को पार कर लेगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है तो इनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए पहला गोला हमारा ये है और दूसरा गोला हमारा ये है, ठीक है। इनके आयतन का अनुपात यानी कि वॉल्यूम का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 8 अनुपात, यानी कि देखो ये कह रहा है कि पहले गोले का जो आयतन है दूसरे गोले का 8 गुना है। तो मान के चलिए अगर दूसरे गोले का आयतन 1 यूनिट है तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। सीधी सी बात है। और दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, देखो क्यूब में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी त्रिज्या होती है उसका क्यूब करते हैं, ठीक है। तो इस पे से अगर हम एक भुजा पर आना चाहें यानी कि सिर्फ रेडियस पर आना चाहें तो कैसे आएंगे, कि आप करोगे देखो इनका क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट में देखो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार देखो 1 को अगर हम लिखते हैं कि 1 की पावर 3, तो देखो क्या होगा, इस क्यूब की घात से आपका क्यूब रूट कट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो आपका क्या बचेगा कि उसकी जो रेडियस जो का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 2:1, यानी कि पहले की त्रिज्या जो है आपकी पहले गोले की वो 2 यूनिट और दूसरे गोले की त्रिज्या 1 यूनिट। अब यहाँ से आपको निकालना है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, एरिया के लिए इनका कर देंगे आप होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल का अनुपात सीधा निकल के आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 का अनुपात 1 का होल स्क्वायर 1। तो 4:1 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है
9405 दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिनमें 4 का अंतर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें देखो आपको करना क्या है, जो संख्याएं दे रखी है आपकी 9405 यानी कि 9405, इसके करने आपको फैक्टर। ठीक है, तो देखो फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना आपके पास 4, यानी कि 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब दोस्तों आपकी जो ये संख्या कटेगी ये आपकी 9 से कटेगी। देखो 9 से मैंने काटा, 9 दूनी 18, और देखो ना जाने की 0, 9 निम 81। ठीक है, अब देखो आपकी जो ये संख्या है अब कटेगी 11 से। कैसे, देखो 11 एकम 11, बचा कितना आपके पास 9, और 99 में भाग दोगे 11 का तो कितनी बार कटेगा 9 बार। और उसी प्रकार 9 19 का भाग देंगे दोस्तों 19 में कितनी बार, एक बार। अब दोस्तों आपको दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि जिनका गुणनफल तो ये बैठ ही जाएगा। ठीक है, 9405। आपको दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिनके बीच का अंतर 4 हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो देखो सीधी सी बात है, 19 पंजे हो गए 95 और 11 निम्न 99। और देखो 99 और 95 इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई हो चुका है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी जो संख्या है दोस्तों वो कौन सी है आपके पास, 99। यही तो संख्या है 99। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोस्तों वो 99 होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रति माह 20 किलो चावल की खपत होती है, तो चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल में होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। तो चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की जो नई खपत है वो क्या है, यानी कि दोस्तों जो कमी की है, जो नया जो हम यूज कर रहे हैं वो कोई आपके से पूछा है। तो दोस्तों सिंपल है, वो करना क्या है, देखो आपको करोगे ये कि मान के चलिए पहला जो खर्च था वो 100% था। ठीक है, किसी कारणवश जब उसके रेट में वृद्धि होती है तो कितने की होती है, उसमें होती है 35% की वृद्धि, यानी कि 100 में 35% की वृद्धि कितनी होगी, 135। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है ये 135 ना करके ये चाहता है कि मैं अपना खर्च ज़्यादा ना बढ़ाकर मैं 8% बढ़ाऊंगा। तो देखो 100 से कितना होगा 8% की वृद्धि, 108। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि जो ये व्यक्ति है इस पर कितने परसेंट की कमी करेगा, कितने की कमी करेगा कि 135 पैसे इस पर लाने के लिए कितने की कमी करेगा, 135 से 108 में आने में 27 की कमी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है कि जो 27 की कमी कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, 135 के ऊपर। तो 135 को रखेंगे बट्टे में और इंटू करेंगे गुना, क्योंकि हमें निकालना कितने परसेंट की कमी कर रहा है। ठीक है, तो देखो 27 पंजे होते हैं दोस्तों 135, और 5 का भाग करेंगे इसमें तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 20% बार। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 20% की कमी करनी होगी, जिससे कि क्या हो, उसका जो खर्च है केवल 8% बढ़े। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइंड हुआ। अब देखो आपको निकालना है कि क्वांटिटी कितनी होगी। तो देखो क्वांटिटी के लिए सीधा आपको करना क्या है, देखो पहले जो कर रहा था वो कितना खर्च कर रहा था 100%, लेकिन आज के टाइम क्या करेगा वो उसमें 20% की कमी करेगा, तो कितना बचेगा उसके पास, वो बचेगा उसके पास 80%। कहने का मतलब है दोस्तों पहले 100% खर्च करता था लेकिन आज करेगा उसका 80%। और दोस्तों 100% का मान आपको कितना दे रखा, 20 किलो। ठीक है, 20 किलो दे रखा आपको 100% का मान, और आपको निकालना है 80% का मान। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 का गुना 2 में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 16 किलो। यानी कि आज के टाइम दोस्तों वो 16 किलो जो है अब यूज करता है, यानी कि खर्चा जो है 16 किलो का है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेचा गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो शेष 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस सेम पर आपका क्वेश्चन पेश है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो तो देखो आप करोगे क्या, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है कि आपको 12.5% की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब जब हानि होती है तो उसे लिखते हैं हम माइनस में
12.5%। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो जो दो वस्तुएं हैं उन पर कितना लाभ हो रहा है ये हमें पता नहीं, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, x% करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा ये है कि जो उन वस्तुओं पर होने वाला लाभ है उन पर कितना हो रहा है। तो देखो टोटल लाभ दे रखा आपको 20%, तो देखो 20% मैंने यहाँ रखा। कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं, तो बट्टे में क्या करेंगे, 3 से गुना। ठीक है, 3 से भाग। अब देखो इस 3 का गुना आप यहाँ करिए तो 20 दिए कितने हो गए, 60। ठीक है, और 60 में क्या करोगे अब, माइनस के 12.5%। ठीक है, प्लस के 2x। ठीक है, अब इस 12.5% को कहाँ लाओगे, आप इधर लेकर आओगे तो 60 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, और इस 2 को लाओगे दोस्तों बट्टे में, तो आपका जो प्रत्येक वस्तु है उस पर होने वाला लाभ आपका निकल कर आएगा जो 65 में आएगा। ठीक है, तो देखो 60 में 12.5 ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा, 72% और बट्टे में 2। तो 72.5 में दोस्तों जब 2 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, तो देखो 36 दूनी होती है दोस्तों 72। ठीक है, और 5 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी कि उन वस्तुओं पर जो होने वाला लाभ 65 है वो दोस्तों वो 36.25% होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में 8,571.5 हो जाती है, तो वह राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.66 वर्षों में या 6 सही 2/3 वर्षों में x हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है उस x का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों जो हमें नई मूल राशि मिलने वाली है वो क्या होगी। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं, जो आपको 8.5%, देखो मैं आपको स्थिति लिख देता हूं। तो पहली कंडीशन में क्या होता है कि आपका रेट दे रखा है 8.5%। ठीक है, 8.5% दे रखा है। ठीक है, और जो आपका टाइम है वो कितना, 4.5 वर्ष। ठीक है, अब देखो इनको अगर हम सही रूप में लिखें तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकता हूँ मैं 9/2 के, 9/2 वर्ष। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 8.5 को 17/2। ठीक है, 17/2%। अब देखो अगला जो पूछा है इसका डेटा आपको दिया हुआ है और अगले का आपसे पूछा है जो कितना देखा है, देखो 10.5%। ठीक है, 10.5% रेट है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 21/2। ठीक है, और उसी प्रकार देखो आपसे टाइम दे रखा है कितना, 6 सही 2/3, तो इसे सही रूप में कैसे लिख सकता हूँ, 3 6 18 तो 20/3। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से पढ़ी देखिए कि जब हमारा मिश्र धन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखो मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको सीधा सा बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मूलधन होता है, देखो आपको दे रखा है मिश्र धन कितना, 8,571.5। तो आपको करना क्या है, देखो मूलधन हमें निकालना है पहले। क्यों, क्योंकि जब तक हमें मूलधन पता नहीं लगेगा इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल प्लस के, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो देखो आपको करना है प्रिंसिपल हमने पी माना है इंटू रेट कितना आपके पास 17/2। ठीक है, तो 17/2 को लेकर मैं सबसे नीचे। ठीक है, और इंटू करना है 100, क्योंकि 100 आपका फॉर्मूला में है, और टाइम कितना आपके पास 9/2। ठीक है, तो 9/2 यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, देखो आपको करना ये है कि ये कितना होगा आपके पास 400। ठीक है, कितना होगा 400 होगा। तो देखो 400 को हम कैसे करेंगे, इस 400 का गुना आपको यहाँ करना है और एक पी में करना है। ठीक है, तो देखो कितना होगा, मैं यहाँ गुना करता हूँ, देखो 400 इंटू 8,571.5 बराबर 200 दूनी 400, 400 में कितने हो गए 400 पी ये आपके ये हो गए, और यहाँ कितना होगा 17 निम्मा 153 पी। ठीक है, इतना होगा। अब देखो इसके गुना में आपको इन सभी संख्याओं से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कर देंगे, देखो इस जीरो से हमारा एक पॉइंट ये खत्म हो गया, एक जीरो हमारा बचा तो मैंने लिख दिया। अब 4 का गुना देखो इन संख्या में करता हूँ तो 4 पंजे 20 की जीरो, हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो गए 22। ठीक है, हाथ से लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितने हो गए दोस्तों 34। यानी कि टोटल योग दोस्तों आपका ये आ चुका है, और इन सभी के दोनों के योग से आपको देना है इसमें भाग।
तो देखो 400 में 153 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 553। ठीक है, अब आपको देखो इसमें आपको भाग देना है, तो आपका सीधा प्रिंसिपल निकल के आएगा जो आपको मूलधन होगा। तो देखो मैं आपको भाग देकर दिखाता हूँ, एक तरफ देखो यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, 553 का 553 का सिर्फ इसी संख्या में कर लेते हैं, 2 जीरो हमारी डायरेक्ट यूँ ही लग जाएंगी। तो देखो 34,286। ठीक है, तो देखो 553, देखो 5 छक्के 30। ठीक है, तो आपका 6 के समथिंग जा रहा है, तो देखो 6 तिये के 18। ठीक है, 6 तिये कितने हो गए 18, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1, हाथ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 कितने हो गए दोस्तों 33। ठीक है, अब देखो इस संख्या में से इसे घटाते हैं तो क्या आता है, 8 में से 8 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया 1, 4 में से 3 घटाया 1, उतार लिया 6। अब दोस्तों आपको सीधा सा नजर आ रहा होगा कि 500 दूनी होते हैं 1000 और 53 दूनी कितने होते हैं 106। यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों आपको कितनी बार कट रही है, ये 2 बार कट रही है। तो 2 तिये 6, 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 और 1 11, या बचा 0। यानी कि दोस्तों आपका जो मूलधन है सीधा निकल कर आ चुका है 62 और 2 जीरो आपकी ये, कि 6200 रुपये जो होगा दोस्तों आपका मूलधन होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो आपका रेट है, यानी कि देखो अगला जो रेट है 10.5% की दर से 6/2/3 वर्ष का जो आपका ब्याज नहीं पूछा, इससे पूछा है कि जो आपका मिश्र धन है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे इस पर ब्याज। ठीक है, तो देखो ब्याज मैं निकालता हूँ, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6200 इंटू कितना बैठ रहा है हमारा, देखो रेट के हिसाब से लिखेंगे हम 21/2। ठीक है, इंटू देखो टाइम कितना है 6/2/3, तो 3 6 18, तो 20/3। ठीक है, इसमें देना आपको 100 से भाग। तो देखो 2 जीरो से दोस्तों हमारी 2 जीरो ये कट जाएंगी। देखो 3 सत्ते होते हैं हमारे 21। ठीक है, और 2 से भाग दे मैंने इसमें, तो कितनी बार कटा 10 बार। तो देखो सिंपली आप करोगे क्या कि आपका ब्याज आएगा यहाँ से 70 का गुना इसमें करते हैं, तो देखो जी 1 जीरो, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 6 42 और 1 कितने हो गए 43। अब दोस्तों ये तो आया आपका दूसरी कंडीशन में ब्याज, लेकिन आपको निकालना है कि मिश्र धन कितना होगा। तो देखो मिश्र धन के लिए आप करोगे क्या कि जो मूलधन है आपका, यानी कि मूलधन है आपका कितना है 6200, तो 6200 में आप 4340 को आप ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 0 में 0 ऐड किया 0, 4 में 0 ऐड किया 4 और 3 2 5। ठीक है, 6 और 4 कितने हो गए 10, यानी कि 10,540 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, इसको इसलिए आपको समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, जिससे मुझे इसे सॉल्व करने में थोड़ी वो हो रही है, यानी कि थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों टाइम लग रहा है थोड़ा आपको समझाने में, थोड़ा कोऑपरेट आप करिएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसकी एक भुजा दे रखे, मान के चलो ए है, कितनी है वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा मान ली ए। तो उसका आपका आंसर क्या आएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है आपके पास एक 12 का होल स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12। तो देखो 12 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 का गुना 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 और इंटू √3। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्य कुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों मान के चलिए ये ए है ये बी है, तो क्वेश्चन में बोला है कि बी की तुलना में ए जो है 30% अधिक कुशल है। तो मान के चलिए अगर बी की क्षमता 100% है तो ए की क्षमता कितनी होगी इससे 30% अधिक, कितना हो जाएगा 130। तो देखो इनका अनुपात लेते हैं तो क्या आता है 1 0 से 1 0 कट कर 13:10 इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो आपको करना क्या है, टाइम बराबर जो बी की क्षमता है वो कितनी है वो है 10 यूनिट, और कर कितने दिन में रहा है वो कर रहा है 13 दिन में। तो क्षमता इंटू टाइम से हम करते हैं तो निकलता हमारा टोटल कार्य है। तो देखो 10 दिन में कर 10 उसकी क्षमता है 13 दिन में कर रहा है, और इस कार्य को हम किससे कराना है ए से।
तो भाग देंगे एक ही क्षमता से यानी कि 13 से। तो 13 से भाग दिया, 13 में कितनी बार कटा, एक बार, और 1 का गुना 10 में करेंगे तो कितना होगा, 10 दिन। यानी कि ए जो है अकेला उस कार्य को दोस्तों 10 दिन में कर लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 60 है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, देखो पहली और दूसरी संख्या मान के चलिए, एक संख्या ये है फर्स्ट और दूसरी संख्या ये है, जिनका योग आपको 60 दे रखा है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम है 175 और एचसीएफ है आपके पास 5। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपके पास, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखो आप करोगे क्या, आपको करना ये है कि जो आपको एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, वो है आपके पास 175। ठीक है, 175 होगा, और देखो एचसीएफ कितना आपके पास 5। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, और देखो इंटू क्या करेंगे, जो आपको ये देखा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, इस 5 का भाग इसमें देना है, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा, 35 होगा। अब दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, 35 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में क्या हो, सह अभाज्य हो, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन संख्या ना हो। तो देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना होगा, 5 सत्ते 35, लेकिन ये आपकी संख्या नहीं है। आपको क्या करना है कि 5 सत्ते 35 इन सब दोनों संख्याओं में, यानी कि इन दोनों में क्या करोगे आप, जो आपका एचसीएफ है उनसे गुना। ठीक है, तो देखो एचसीएफ कितना आपके पास 5, तो इसमें भी 5 से गुना करिए और इसमें भी किससे, 5 से गुना। ठीक है, तो 5 पंजे कितना होगा, 25। ठीक है, और 7 पंजे कितना होगा, 35, यानी कि पहली जो संख्या है दोस्तों वो आपकी कितनी हो गई, एक 25 हो गई और दूसरी आपकी 35 हो गई। ठीक है, अब देखो आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका 60 भी आ चुका है, यहाँ से क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब होता है इनके उल्टे को जोड़ना। तो देखो इनके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो देखो क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि मान के चलिए इनके बट्टे में 1 है, तो देखो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/25 प्लस के 1/35। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम दोस्तों आप लोगे तो देखो 5 इनमें कॉमन है। ठीक है, 5 इनमें कॉमन है और 5 इसका बचा, और इसमें क्या बचा आपका 7 इंटू 7। तो देखो ये होगा आपका 5 पंजे 25, यानी कि ये हो जाएगा 25 सत्ते 175। ठीक है, कितना होगा, 175। तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है 25 का भाग इसमें देंगे तो ऊपर क्या बचेगा 7। ठीक है, इस 7 का गुना ऊपर, 7 एकम 7, 35 का गुना इसमें देंगे तो 7 पंजे 35, बचा कितना 5, तो 5 का गुना ऊपर, 5 एकम 5, तो 7 5 कितने हो गए 12, यानी कि 12/175 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 घंटे में कोई हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को 1.667 घंटों में तय करने के लिए उसे कितनी गति से चलना आवश्यक है। तो उसकी गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो दोस्तों सिंपली आप करोगे क्या, देखो टोटल डिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि उसकी स्पीड में टाइम से गुना करके। तो देखो स्पीड कितनी है उसकी 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें करेंगे 5 से गुना, तो कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। ठीक है, ये होगी उसकी टोटल डिस्टेंस। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या निकालना है कि ये जो आपकी डिस्टेंस है इस पे आपको स्पीड निकालनी है, किसने की, कि 1200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसे आपको 1.667 घंटे में तय कराना है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इसका भाग इसमें करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, और जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतनी मैंने जीरो बढ़ा दी, 1 1 2 3, तो 2 3 जीरो मैंने आपको बढ़ा दी। तो सिंपली आप क्या करोगे, क्या देखो 1200 का गुना इसमें करिए, तो सीधी सी बात यह है ये कितना हो जाएगा 12 1 2, देखो 3 4 5। ठीक है, इन सभी में आप किससे करोगे 1667 से भाग। ठीक है, तो देखो कितनी बार कटेगा, देखो 16 छक्के कितने होते हैं 96, लेकिन 16 सत्ते 112 है, तो देखो 7 से मैंने इसमें भाग दिया तो 7 सत्ते 49 का 9। ठीक है, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे कितने 4, 7 छिंग 42 और 4 कितने हो गए 46 का 6, हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 46 का 6, हासिल लगे 4,
7 से कम 7 और 4 कितने हो गए 11। और देखो इसमें से हम घटाते हैं तो क्या बचता है, 10 में से 9 घटाया 1, 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 6 घटाए 3, यहाँ 1 में से 1 घटाए 0। और देखो उतार लिया कितना 0। ठीक है, तो देखो इससे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 2 के लग समथिंग। तो देखो मैंने क्या किया, देखो 2 से मैं करता हूँ तो देखो 2 सत्ते 14 का 4, 2 छिक्की 12। ठीक है, 2 छिक्की 12 और एक 13, 16 दूनी 32 और एक कितने हो गए 33, यानी कि 3334। यानी कि दोस्तों 24 जो है आपका, ये आपसे कितना कम है 24 कम है। यानी कि दोस्तों इसमें जब इतनी छोटी संख्या में इससे भाग देंगे तो समथिंग कितने के जाएगा ये आपका 0, यानी कि 720 के समथिंग जो दोस्तों आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट आंसर होगा कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा के समथिंग जो हमारी स्पीड है वो होगी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समथिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसकी आएगी 719 दशमलव कुछ। ठीक है, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, इस पर 15% और 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1542.24 में बेचा जाता है, तो X का मान क्या है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो आपको करना है कि पहला जो डिस्काउंट है उस पर दे रहा है 15% का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे 100 को लिखोगे। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिखोगे डिस्काउंट कितना है 15 का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 85। ठीक है, अगला कितना है कि 10%, यानी कि 100 में 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा 90। लेकिन आगे बोला है कि X% का डिस्काउंट और देते हैं, तो आपको X का मान पूछा है। तो देखो क्या करोगे, उसके लिए आपको करना ये है कि जो आपका अंकित मूल्य है 2400, ठीक है, इसे आप यूं ही रखोगे, और जो जितने में बेच रहा है लास्ट वो बेच रहा है 1542.24। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने और 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गई। अब देखो होगा क्या कि जो बराबर वाली संख्या है ये दोनों संख्याएं आपकी इन संख्याओं में भाग देंगी और ये इसमें भाग देंगी। तो देखो मैं भाग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ कितनी जीरो हैं 4, तो देखो यहाँ भी कितने 4, इन 4 जीरो से क्या होगा, ये 4 जीरो आपकी कट जाएंगी। ठीक है, और देखो इनका भाग इसमें दोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, तो कुछ 17 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 85। ठीक है, 17 पंजे 85। ठीक है, और 17 का भाग इसमें देते हैं तो क्या आता है, तो देखो 17 निम्मा 153, बचा कितना 1। ठीक है, एक बचा 17 निम्मा 153 यानी कि 12, तो 12 में तो आपका भाग जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0, तो हो गया आपका 122। 17 सत्ते कितने होते हैं 119, और 122 में से 119 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, यानी कि 34 होगा। 17 दूनी 34। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखो मैं इसमें भाग देता हूँ किसका 18 का। ठीक है, तो देखो 18 पंजे 90। ठीक है, और 18 से इसमें भाग देते हैं तो 18 पंजे 90, और देखो ना जाने की 0, 18 चौक 72। और दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि आपको करना क्या है कि इनका कैंची का गुना, तो देखो यहाँ क्या बचा 5 पंजे 25, तो 25 इंटू 24, तो 24 इंटू 25 हो गया अनुपात। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ है 540, इस 540 का यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ है इनके पास 1। ठीक है, क्योंकि एक बार इनमें भाग दिया है, तो देखो 540 से कम 540। ठीक है, 504 सॉरी। तो देखो इसमें इसमें से क्या करना है आपको, इन सभी का आपस में गुना, तो देखो कितना होगा, देखो 2 से अभी इसे और काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको कितनी बार, देखो 4 छिक्के 24, और 4 से कितनी बार कटाइए, 4 से आपका 12 चौक 48, और 4 छिक्के 24। ठीक है, और देखो इससे अभी और कट रहा है, तो देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी कि 25:21 में ये आपका नया रेशियो आया जो एक्स का है। तो नेक्स्ट जो आपका डिस्काउंट है, कहने का मतलब है कि जो वस्तु है आपका उसका मूल्य 25 है अंकित मूल्य, और उस पर आप 21 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का 4 का, तो 25 के ऊपर 4 का डिस्काउंट, तो क्या करोगे 100 से गुना, तो 25 चौके 100, और 4 का गुना 4 में करोगे तो दोस्तों कितना होगा 16% का डिस्काउंट, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों को सरल करें। जो आपको ये समीकरण दिया है, देखो इसमें दिया है कि 312 डिवाइड बाई 26। ठीक है, यानी कि 312 में 26 का भाग देना है, और प्लस 60 डिवाइड बाई कोष्टक में दे रखा है देखो 42 माइनस के 55। ठीक है, ऑफ दे रखा है कितना 4, और देखो इसमें डिवाइड कितना दे रखा है,
इसमें आपको डिवाइड करके दे रखा है 10, ठीक है। और इस कोष्टक में बंद करने के बाद में देखो आपको गुना करना है 2 का, और इस सभी में दोस्तों आपको भाग देना है। देखो नीचे 9 प्लस के 12 माइनस के 2 ऑफ, देखो ये ऑफ है, 20 न होकर क्या है, ऑफ है, ठीक है। ऑफ कितना, 4। अब दोस्तों बोडो मास के नियम के आधार पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफ को ऐड करना है भाग से पहले, ठीक है। भाग और सभी क्रियाओं से पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे, और देखो जो पार्ट आपका अलग है उसमें आप अलग कर सकते हो। तो देखो ये पार्ट हमारा देखो जो भी पार्ट अलग होता है वो प्लस और माइनस के आधार पर होता है। तो देखो यहाँ प्लस है तो ये पार्ट आपका अलग हो गया। तो देखो 26 का मैंने इसमें भाग दिया, तो 26 एकम 26 बचा 5, यानी कि 52 हो गया। 26 दूनी 52, तो 12 प्लस के 60, ठीक है। इसमें डिवाइड बाद में देंगे, पहले कोष्टक के अंदर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 42 माइनस के, देखो ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 55 में 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। कितना, 220, और इसमें भाग देना आपको 10 का, ठीक है, और इंटू 2। और देखो नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस के 12 माइनस के 2 ऑफ 4, तो 2 ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 2 चौके कितने हो गए, 8, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या होएगा, 12 प्लस के 60 में दोस्तों आपको भाग देना है किसका, देखो 0 से हमारी 0 कट गई, यानी कि 10 से भाग दिया 220 में, तो 22 बार कटा। और 42 में से दोस्तों 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20, और 20 दूनी कितने हो गए, 20 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 40, कितने यहाँ बचा, देखो 42 में से 22 घटाए तो 20, ठीक है। और 20 दूनी कितने हो गए, 40, और 40 में दोस्तों आपको क्या इसका भाग देना है, आपको देखना है 40 का भाग 60 में, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। देखो करना क्या है, देखो 42 में से 22 घटाए तो हमारा बचा 20, लेकिन सबसे पहले देखो गुना से पहले करना होता है हमें भाग। तो क्या करेंगे, देखो इसमें 60 में भाग देंगे हम 20 का, और इंटू करेंगे बाद में 2 से गुना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, और देखो बट्टे में बचा आपका 9 प्लस के 12 में 60 घटाए तो 4, ठीक है। तो देखो 20 दिए 60, 3 दूनी कितने हो गए, 6, तो 12 प्लस के 6 बटे में कितने हो गए, 13, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 12 और 6 18, और बटे में 13, और 13 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 एकम 13, रिमाइंडर बचा 5, तो रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर बटे में 13, यानी कि एक सही 5/13 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो एक तरफ मैंने लिखा दूध के लिए मिल्क, और एक तरफ लिखा मैंने पानी के लिए वाटर, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो कितना, 7:9 है। लेकिन होता क्या है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, तो दोस्तों हम चेंज किस में करेंगे, जिस चीज़ को मिलाया जाता है। तो इसमें मान के चलिए मैंने x लीटर दूध मिलाया, जिसके कारण क्या हुआ, इनका अनुपात 11:9 हो गया। तो दोस्तों वाटर हमारा पहले भी इतना ही था और आज के भी टाइम इतना ही है, तो हमारा रेशियो का सही है। तो यहाँ से आप ये देखिए कि कितने का डिफरेंस हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 4 की। तो क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया, यानी कि जितना आपने मिलाया है ये कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो देखो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 11 और 9 20, ठीक है। तो देखो 7 से 11 आने में इसमें 4 यूनिट की वृद्धि हुई, तो उसी के बारे में पूछा कि 4 इस पूरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट है। तो देखो गुना करेंगे 100% से, तो देखो 20 पंजे कितने हो गए दोस्तों, 20 पंजे कितने हो गए आपके, 20 पंजे 100, ठीक है। सॉरी दोस्तों देखो इसमें बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण का, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन का, न बोल के इसमें बोला है कि प्रारंभिक सॉल्यूशन का। तो आप क्या करोगे, बट्टे में करोगे 16 को, ठीक है। तो 4 से भाग दिया मैंने 16 में, तो कितनी बार कटा, 4 बार, और 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। यानी कि जो दूध जो मिलाया है दोस्तों प्रारंभिक सॉल्यूशन का 25% मिलाया गया है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12 और 8, 8 और 5/6, 4/3, 10 के चतुर्थानुपाती हैं,
तो आपको निकालना है F1 अनुपात F2 का मान। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो आपको करना क्या है कि पहला है आपके पास एक ग्रुप 2/7, 7/12, 8, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका चतुर्थानुपाती। तो देखो मान के चलो चौथी संख्या x है, ठीक है। तो हम अगर इसका चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर इन दोनों संख्याओं का योग गुना और इससे भाग। तो देखो 7/12 इंटू 8, ठीक है। और इससे भाग देंगे 2/7 से। तो देखो क्या होगा कि ये जो बट्टे वाली संख्या है ये जाएगी आपके ऊपर गुना करेगी, और ये वाली जो नीचे वाली संख्या है ये आएगी नीचे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x बराबर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 7 × 7 और देखो इंटू 8 बटे में क्या होगा 12 इंटू 2 कितना होगा 24। तो 8 दिए 24। तो एक जो चतुर्थानुपाती है पहला वो कितना आएगा आपका 49/3। लेकिन दूसरा जब हम निकालेंगे तो देखो दूसरे के लिए संख्या दे रखी है 5/6, 4/3, 10, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, मान के चलिए उसे मैंने माना बाई, ठीक है। तो मुझे निकालना है इसका चतुर्थानुपाती इसका क्या है। तो देखो सम प्रोसेस है कि इन दोनों बीच वाली संख्याओं का आपस में गुना 4/3 इंटू 10, और जो लास्ट पहली संख्या है उससे इसमें भाग 5/6 से। तो ये वाली संख्या करेगी ऊपर गुना और ये नीचे वाली आएगी नीचे। तो क्या होगा देखो 6 चौके 24 इंटू 10 और बटे में कितना 3। तो देखो 3 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार, और 8 का गुना 10 में करेंगे तो बाई का मान कितना होगा 80। अब आपको देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है इनका अनुपात। तो देखो अनुपात के लिए आप क्या करोगे कि x अनुपात बाई, x बराबर कितना हमारा 49/3, ठीक है। तो मैंने रखा 49/3 अनुपात 80, ठीक है। इतना होगा। तो देखो इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, इसके बाद में आपको करना है, तो दोस्तों आपको करने के लिए देखो आपका बट्टे में एक 5 और था जो हम भूल चुके हैं दोस्तों, थोड़ी गलती हो रही है, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो आपको करना क्या है 5 से इसमें भाग देना है। तो कितनी बार कटा 16 बार। तो देखो 16। तो देखो आपका जो अनुपात आएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3 का गुना इसमें करेंगे तो 49/48 जो होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 19.5 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता को 10% का लाभ अर्जित करता है, उसे अपना विक्रय मूल्य 2 दशमलव स्थान तक सन्निकटित कितने बढ़ाना चाहिए ताकि 50% का लाभ अर्जित कर सके। तो दोस्तों आपको जो 19.5 है ये आपको मान दे रखा है 10% लाभ यानी कि 110% का। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इसे 50% के लाभ पर बेचा जाए तो इसमें कितने की वृद्धि हुई विक्रय मूल्य में, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे 150% का मान निकालोगे। तो 0 से हमारा 0 कट गया, इस पॉइंट से घटाएंगे तो कितना होगा यानी कि 110 ही बचेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों के गुना में आपको 11 से भाग देना है, ठीक है। तो देखो हम गुना में भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो 195 में 15 गुना करिए, 15 पंजे 75, ठीक है। 15 निम्मा 135, ठीक है। 15 में 135 और 7 कितने हो गए 142, 142 का 2 हासिल 14, 15 कम 14, 14 और 15 कितने हो गए 29। अब आपको क्या करना है कि 110 में आपको इसका भाग देना है, ठीक है। तो देखो इसमें जब काटते हैं तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये 5 से और कट रहा है, तो कितनी बार कटा 5 दूनी 10 यानी कि 22 बार, और 5 से इसे काटते हैं तो कितनी बार कटता है 5 पंजे 25, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। तो आप देखो 22 का भाग 585 में दोगे तो देखो 22 दूनी 44, बचा कितना 4, 5 में 4 घटाए 1, ठीक है। और देखो 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132, 132। तो देखो 5 में से 2 घटाए 3, 4 में से 3 घटाए 1, ना जाने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया। तो देखो करना क्या है 22 पंजे 110, 22 छिक्का 132 यानी कि 22 पंजे 110, ठीक है। और देखो इसमें से मैंने इसे घटाया तो क्या बचा 0 में से 0 घटाए 0, 3 में से 1 घटाया 2, और देखो 1 0 और बढ़ाई तो देखो 22 निम्न में कितने होते हैं 198, ठीक है। तो सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है कि ये जो रेट है ये आपकी नया वैल्यू है जो में उसमें 50% की वृद्धि की जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है। तो देखो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है 26.9 आज का इसका मान है, लेकिन पहले कितना हुआ करता था 19.5 यानी कि 5 जीरो कर लीजिए। तो देखो इसका जो कितना बड़ा इसमें, तो देखो 9 में से 0 घटाए 9, 5 में से 5 घटाए 0, 16 में से 9 घटाएंगे 7,
यानी कि 7.09 की उसमें वृद्धि हुई है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।